हेलो फ्रेंड, मैं आकाश श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेरोजगार के मन की बात। ठीक है ना। आज हम बेरोजगार के मन की बात करने जा रहे हैं और मेरा निवेदन यहाँ पे है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि वो हमारे देश में जितने युवा बेरोजगार हैं, ठीक है, उन पे भी फोकस करें, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक युवा किस देश में, वो भारत में है, और सबसे अधिक बेरोजगारी किस देश में, वो भारत में ही है। ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हमारे देश के जितने भी युवा हैं उनको कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी सेक्टर में रोजगार देने का प्रयास करिए। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग क्या होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। हम लोग के घर पे उतना पैसा नहीं होता है कि हम लोग अपने घर से कहीं बाहर जाके 2 साल या 4 साल या 10 साल तैयारी कर सके। फिर भी हम लोग के माता पिता हम लोगों को पढ़ाने में कोई कतई नहीं बरते, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो हम लोगों को जितना भी हो सकता है उतना पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और हम लोग भी क्या होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के जो युवा होते हैं वो क्या करते हैं, कक्षा 10 और 12 से, ठीक है, अपने मन में एक लक्ष्य बना लेते हैं। कुछ स्टूडेंट अपने मन में बना लेते हैं कि हमको डॉक्टरी नीट निकालना है, कुछ बना लेते हैं हमको IIT निकालना है, हमको इंजीनियर बनना है। ठीक है। तो क्या होता है, वे अपने मन में जब लक्ष्य बना लेते हैं तो उसी लक्ष्य पे वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए, धीरे धीरे जब तक 10 और 12 में रहेंगे उनको बहुत जुनून होता है पढ़ने का। हम लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा, तो हमें एक बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी और हम लोग सेटल हो जाएंगे। यही हर देश के युवा की चाहत है। ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब हमने मेहनत से 10 और 12 क्वालिफाई किया, फिर खूब मेहनत करके इंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया। ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए और खूब मेहनत से पढ़ाई कर लिया। अब जब बात कैंपस सिलेक्शन की आती है, ठीक है, तो कैंपस सिलेक्शन तो हो जाता है कुछ बच्चों का, अगर जो नहीं हो पाता है जिन बच्चों का, वे क्या करते हैं, वो चले जाते हैं कहीं तैयारी करने के लिए और खूब मेहनत से तैयारी करने लगते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब हम लोग मेहनत से खूब तैयारी कर रहे हैं और दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं। अब क्या आ गया, जॉब की नोटिफिकेशन आ गई है। अब हम क्या कर दिए, फॉर्म को अप्लाई कर दिए। धीरे धीरे हम मेहनत से ट्राई करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और जब एग्जाम होने वाला होता है, क्या पता होता है कि एग्जाम 6 महीने टल गया है। ठीक है ना। फिर भी हम जो युवा होते हैं होपलेस नहीं होते हैं, फिर भी हम ट्राई करते रहते, चलिए अगले 6 मंथ में जो होगा एग्जाम हम उसमें पक्का निकाल देंगे, क्वालिफाई करेंगे। फिर चलते जाते हैं। ये प्रोसेस एक बार नहीं होता, इस तरह होता जाता है। आपको बता दें, अभी तक कोई ऐसी वैकेंसी नहीं होती है कि जो क्या करे 1 साल में ज्वाइनिंग दे दे। धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं और 2-3 साल में क्या करते हैं, जा करके हमें जॉब लगती है। ठीक है ना। वो भी लगती क्या, ज्वाइनिंग लेटर आने में इतना दिन लग जाता है। अभी हम ज्यादा दूर की बात न करें, अभी बीच में 2013 की इरिगेशन विभाग की वैकेंसी आई थी। ठीक है ना। तो वहां का क्या था कि ज्वाइनिंग लेटर बच्चों को नहीं आया, और कौन सा ईयर चल रहा, 2020, मतलब 7 साल हो गए। जो बच्चे क्वालिफाई किए थे बेचारे क्या कर रहे होंगे बताइए, वे 7 साल से वेट कर रहे हैं। और दूसरे नंबर की बात करें, UPSSC JEE की वैकेंसी आई थी 2016 में और अभी उसका एग्जाम नहीं हो पाया। और कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, मतलब 4 साल से एग्जाम नहीं हो पाया। और अभी एकदम हाल ही की बात करें तो UPSSC की अगली वैकेंसी भी आ गई, अभी एक एग्जाम नहीं हो पाया, अभी अगली वैकेंसी 2018 में आ गई। ठीक है ना। और अच्छी बात ये जान रहे हैं, 2 साल हो गया अभी उसका सिलेबस तक नहीं आया। तो हम बच्चे करें क्या, किस उद्देश्य से पढ़ें? कोई तो एक उद्देश्य होना चाहिए जिसको हम पढ़ें। हम लोग पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि इस साल आराम में निकल जाएगा। और हमारी फैमिली जो है ज्यादा बड़ी नहीं है, हम लोग पूरी युवा जो अधिकतर हमारे देश की युवा है वो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। उनका किसी तरह घर का खर्चा चलता है। ठीक है ना। तो पूरी जिम्मेदारी माँ बाप सोचते हैं, अपने जिम्मे उठा के रखते हैं, सोचते हैं हमारा लड़का पढ़ेगा बढ़ेगा, नौकरी पाएगा तो फिर घर की स्थिति सही हो जाएगी। लेकिन हम लोग भी मेहनत से पढ़ते रहते हैं, लेकिन होता क्या है, हम लोग पढ़ के सब कुछ अपनी जान कर लेते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो हमारा निवेदन आज है कि आप लोग क्या करिए, ये बात माननीय नरेंद्र मोदी जी की पास भेजिए और कम से कम उन्हें ये पता चले कि हमारे देश की युवा बहुत इस समय परेशान है। क्योंकि अगर हमारे देश की युवा अगर बढ़ेंगे नहीं तो हमारा देश महान नहीं हो पाएगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सबसे अधिक जो युवा है वो हमारे देश में ही है, सबको पता है। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में ही हो रही है। हमें रोजगार दीजिए और हमें कोई डिमांड नहीं है।
अगर एक सिचुएशन देखें तो हम लोग तैयारी करने चले गए, तैयारी भी किए, बहुत मेहनत से पढ़ाई किए, सब कुछ किए, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। हम तो भी बेरोजगार हैं और बेरोजगारी इस कदर है कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा जॉब करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी जिक्र करें तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेट मतलब तैयारी भी किए, इंजीनियरिंग भी पढ़ ली है, ठीक है ना, डिप्लोमा की सर्टिफिकेट भी है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एक प्राइवेट मतलब कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा करके किसी तरह घर का खर्चा चला रहे हैं और मन में विश्वास रखे हैं कि जब भी एग्जाम होगा हम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन क्या करें, एग्जाम ही नहीं हो रहा है। एग्जाम हो तो क्वालिफाई करें, 2-2 साल तक हम बैठे रह जाते, कहीं जा भी नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, इसी आस में काश एक एग्जाम हो जाए तो हम क्वालिफाई कर लें। लेकिन कहाँ से होगा, आप ही बताइए। कि इस समय ये जो आपका रोजगार की क्रांति फैली है, तो हम आप लोगों से कह रहे हैं, इस क्रांति को ठंडा मत होने दीजिए, क्योंकि आज अगर हम लोग चूक गए तो फिर हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस क्रांति को फैलने दीजिए और जब तक पूरे युवा एक साथ नहीं होंगे, ये क्रांति पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हमारा निवेदन है कि आप लोगों को शांति तरीके से अपने मन की बात, जो बेरोजगारी की मन की बात है, वो किसी ना किसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचानी है। बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम युवाओं को, हम बेरोजगार युवाओं को बस एक ही चीज चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं पे रोजगार दे दें, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमको जो करना था हम लोगों ने कर लिया, मेहनत से पढ़ाई किया, तैयारी करने गए, सब कुछ कर लिए। हमारी फैमिली इतना वेल सेटल नहीं है, इतना हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है पैसों का कि हम 5 साल 6 साल तक क्या करें, तैयारी कर सके। हम किसी तरह अपने फैमिली को, परिवार को कन्विंस करके 1-2 साल के लिए मनाते हैं कि किसी तरह हम लोग तैयारी करके जॉब का देंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग बाहर जाके तैयारी करते खूब मेहनत से, 1-2 साल बाद तो वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है और उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम टाल दिया जाता है। एग्जाम हो भी जाता है तो क्या फायदा। आप ही देखिए, एग्जाम होने के बाद क्या होता है, ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं मिल पाता है। मतलब एक जॉब हमें पाना तो 4-5 साल तक वेट करना पड़ता है। और इतनी आर्थिक स्थिति पूरे हमारे देश की युवाओं की नहीं है कि सब लोग वेट करके 4-5 साल वेट कर सके। तो हमारी स्थिति यही है, सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप क्या करिए, जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, ठीक है ना, या जॉब के लिए नोटिफिकेशन आए, आप उसमें एक क्लियर डेट दे दीजिए। कितने डेट को आप एग्जाम कराएंगे, इतने डेट को आप ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। कम से कम हमें एक तसल्ली तो मिल जाएगी कि इसी डेट को हमारा एग्जाम होने वाला होता है। एग्जाम डेट दे देते हैं, लेकिन कभी अपनी डेट पे, एग्जाम डेट पे कभी एग्जाम हुआ ही नहीं है, हमेशा लेट हो जाता है। लेट होने के बाद सारा प्रोसेस लेट होगा। अच्छा, जब एग्जाम लेट होगा तो कहाँ से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में देरी होगी, फिर सब मेडिकल देरी होगी, ज्वाइनिंग देरी होगी, इस तरह टाइम लॉस हो जा रहा है हम लोगों का। और हम लोग बिल्कुल बेरोजगार के रूप में एकदम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। कृपया हम लोग पे फोकस करिए। हम लोग इतने बेकार हो चुके हैं कि अब चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हम लोग इंजीनियरिंग कर लिए, फिर भी आकर के घर पे क्या करें, हम मजदूरी करें, घर वाले भी इजाजत नहीं देते। इतना मेहनत से हम लोग पढ़ाई करते किस लिए, बस ये चाहते हैं कि हम लोगों को एक कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए, एक जॉब मिल जाए कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके। और एक अच्छी बात ये है कि जब हम लोग रोजगार पा जाएंगे तभी तो हम लोग कुछ क्रिएटिव सोचेंगे। जब से पैदा हो जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, दिमाग में एक ही बात घुसा जाता है कि बेटा पढ़ लो, गवर्नमेंट जॉब पा जाओ तो बढ़िया हो जाएगा, बेटा पढ़ लो, गवर्नमेंट जॉब पा जाओ। इसी मकसद से हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी थिंकिंग दिमाग में आती ही नहीं है क्या, और हम क्या सोचे, बस एक ही थिंकिंग आती है क्या, कि हमको पढ़ना और नौकरी पाना, गवर्नमेंट जॉब। तो दूसरी चीज हम लोग क्रिएटिव कहाँ से सोचें। बस हमारा बार बार हम कह रहे यही निवेदन है, किसी तरह हमारे देश के जितने रोजगार है, हम लोग जैसे जो लोग हम लोग पढ़ लिख कर एकदम बेकार हुए पड़े, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ऐसी सिचुएशन आ गई कि अगर हम सोचे करें क्या, कर नहीं पा रहे हैं। हमने तैयारी भी कर लिया, इंजीनियरिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 2-2 साल बैठ करके तैयारी करने के बाद कोई जॉब नहीं लग पा रही है, कोई वैकेंसी ही नहीं आती। 1 साल आ गई तो अगर फेल हो गए तो 2 साल बाद आएगी, 5 साल बाद आएगी। तो ऐसे कैसे चलेगा। तो हमारी इस देश के युवा से निवेदन है कि आप इस क्रांति को खत्म मत होने दीजिएगा। हमारे तरीके से पता नहीं कितने युवा होंगे जो इस समय बेरोजगार होंगे और बहुत ही मायूस होंगे, जो पढ़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके, तैयारी कर चुके हैं, फिर भी एग्जाम के लिए वेट कर रहे कि कब नोटिफिकेशन आ जाए, कब हमारा एग्जाम हो जाए, कब हम भी जॉब पा जाए। हमारे भी कुछ सपने होते, कहाँ से पूरा होंगे। इसलिए आप लोगों को इस क्रांति को फैलाना है शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है ना। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारी मन की बात यह है कि हमें रोजगार दे दीजिए।
किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में हम युवाओं को क्या करिए, रोजगार देने का प्रयास करिए। बस यही हमें निवेदन है हमारे देश के युवाओं से। इस चीज को इतना, इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना शेयर करिए कि ये माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच जाए और हमारे देश के जो युवा है उनके बारे में कुछ सोचे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत दयनीय स्थिति आ रही है इस देश की, ठीक है ना। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे देश के युवा कहाँ से क्रिएटिव सोचे, वो बस एक ही उद्देश्य से पड़े रहते हैं, दिन रात पढ़ते हैं किसी तरह हमारी जॉब लग जाए। अरे जॉब लगेगी कहाँ से, जब वैकेंसी आएगी तब ना लगेगी, और वैकेंसी आती ही नहीं है। एक आ गई तो 4 साल बाद दूसरी आएगी, वो भी जब आएगी पहली वाली तो उसकी 3 साल बाद क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। तो आप क्या करिएगा, आप इस वीडियो को बहुत शेयर करिए और इसके साथ साथ अपने मन की बात आप लोग भी क्या करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और इस देश के जो युवा क्रांति रोजगार की पछड़ी हुई है इसको बंद मत होने दीजिए, हमारा विनम्र निवेदन है। और शांति पूर्वक तरीके से अपने दिल की बात, अपने मन की बात आप लोगों तक पहुंचाइए और इस चीज को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।